सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित हैं, स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हमें बहुत अच्छी खबरें मिलती रहती हैं और इस प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छी खबरें भी, कर्मचारियों से जुड़ी खबरें भी आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलती रहती हैं। तो आज आपके स्क्रीन पे सैलरी में 50,000 तक का बम्पर इजाफा, जाने कब से मिलेगा नया वेतन। भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है जिसमें उनकी सैलरी में बम्पर इजाफे की उम्मीद है। यह इजाफा 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद होने की संभावना है, जिसकी घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी। इस आयोग का उद्देश्य लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में सुधार करना है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। यह आयोग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी में वृद्धि की सिफारिश करेगा, जो कि कर्मचारियों की मूल वेतन का बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। पिछले वेतन आयोगों में फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करके कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि की गई है और इस बार भी इसके बढ़ने की संभावना है। इस आयोग के गठन से न केवल कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी, बल्कि पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही यह आयोग महंगाई भत्ता जैसे अन्य लाभों में भी सुधार कर सकता है, जिससे कर्मचारियों की खरीदी क्षमता बनी रहे। 8वें वेतन आयोग यानी मुख्य बिंदु, 8वें वेतन आयोग की मुख्य विशेषताएं और विशेषता और विवरण। लागू होने की तिथि जनवरी 2026 से। फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच। सैलरी वृद्धि 20 से 35% की उम्मीद। लाभार्थी लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी। पेंशन में वृद्धि, पेंशन में भी वृद्धि की संभावना। महंगाई भत्ता, महंगाई के अनुसार समायोजन। 8वें वेतन आयोग के लाभ। सैलरी में वृद्धि, कर्मचारियों की सैलरी में 20 से 35% की वृद्धि की उम्मीद है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पेंशन में वृद्धि, पेंशन भोगियों की पेंशन में भी वृद्धि की संभावना है, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। महंगाई भत्ता, महंगाई के अनुसार महंगाई भत्ता में वृद्धि की जाएगी, जिससे कर्मचारियों की खरीदी क्षमता बनी रहेगी। कार्य जीवन संतुलन। आयोग की सिफारिशें कर्मचारियों के कार्य जीवन संतुलन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। नौकरी संतुष्टि। सैलरी और लाखों में वृद्धि से कर्मचारियों की नौकरी संतुष्टि में वृद्धि होगी, जिससे उनका प्रदर्शन बेहतर होगा। 8वें वेतन आयोग का प्रभाव। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश न केवल कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि करेगी, बल्कि उनके जीवन शैली में भी सुधार लाएगी। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपने परिवार के साथ बेहतर जीवन जी सकेंगे। सैलरी वृद्धि का अनुमान। वेतन स्तर। वर्तमान मूल वेतन 7वें वेतन आयोग और अपेक्षित संशोधित मूल वेतन 8वें वेतन आयोग के ऊपर। स्तर 1 की बात करें तो 18,000 रुपये वर्तमान मूल वेतन 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत, और अपेक्षित संशोधित 8वें वेतन आयोग की बात करें तो 51,480 रुपये। स्तर 2 में 19,900 और इधर 56,914। स्तर 3 की बात करें तो 21,700 और 62,062। आगे है स्तर 4 की बात करें तो 25,500 और इधर 72,930। स्तर 5 की बात करें तो 29,200, इधर 83,512। स्तर 6 में 35,400 और 1,01,244। स्तर 7 की बात करें 44,900, 1,28,414। स्तर 8 की बात करें तो 47,600 और इधर 1,36,136। स्तर 9 में की बात करें तो 53,100 और 1,51,866। स्तर 10 की बात करें 56,100 तो 1,60,446। फिटमेंट फैक्टर का महत्व। फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। यह फैक्टर वर्तमान मूल वेतन को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में समान वृद्धि होती है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच होने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी। निष्कर्ष। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आयोग न केवल सैलरी में वृद्धि करेगा,
बल्कि पेंशनभोगियों को भी लाभ पहुंचाएगा। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी में वृद्धि की जाएगी, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों को नए साल में नई उम्मीद मिलेगी। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर यानी स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।